हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। भौगोलिक पार्ट में हमने छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय और छत्तीसगढ़ का प्रादेशिक विभाजन पूरा कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबको पता होगा छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी कितनी प्रकार? 5 की। पहला है लाल पीली। लाल पीली। दूसरा है लाल बलुई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेतीली भी बोलते हैं ना, लाल रेतीली बोलते हैं इसको। ठीक। तीसरी मिट्टी का नाम है लाल दोमट। दोमट। चौथी का नाम है आपके पास काली मिट्टी। पांचवी का नाम है आपके पास लेटेराइट। ठीक है, हमारे पास लाल पीली। अब देखो, हम इसको और क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में 50 से 55% तक फैला हुआ है। ठीक। फिर ये काली मिट्टी है। लाल बलुई मिट्टी लगभग 30%। ठीक है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हमारे पास क्या आ जाती है? काली मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ। उपजाऊ, ये हमारा सेकंड उपजाऊ। ठीक। ये तो हो गया मोटा मोटा बात। बट आपका एग्जाम केवल इतने से नहीं निकलने वाला। आपको एक मिट्टी पकड़ना, उस मिट्टी का पूरा उसका डील पढ़ना। ठीक है, कि कब निर्माण हुआ, क्या निर्माण हुआ करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। पहला मिट्टी कौन सा देखेंगे? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख लेते हैं इसमें का। जैसे कि हमारे पास हो जाता है लाल पीली मिट्टी, या किसी भी मिट्टी का हम पढ़ेंगे तो इसी हिसाब से पढ़ेंगे। लाल पीली मिट्टी। ठीक। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नाम। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय नाम। स्थानीय नाम। उसके बाद क्या देखेंगे? निर्माण। स्थानीय नाम निर्माण। स्थानीय नाम निर्माण के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें? इसकी विशेषता नहीं देखते, पहले क्षेत्र देखते हैं या विस्तार। ठीक है, विस्तार के बाद हम लोग विशेष देखेंगे। विशेष, या इसको विशेषता लिख लेते हैं, और लास्ट में लिखेंगे अन्य, या अन्य तथ्य इसमें क्या पाए जाते हैं करके। ठीक है, चलिए विशेषता के बाद इसमें संगठन वगैरह सब चीज़ है, लेकिन अपन इस 4 टॉपिक में या 5 में पूरा कवर करते हैं, क्योंकि कई वाले टॉपिक में जैसे कि मिट्टी में आपका निर्माण नहीं पता चलता, विस्तार तो पता चलेगा ही सबका। ठीक है, कई में कुछ विशेषता नहीं होती, स्थानीय नाम किसी का नहीं होता, तो अपने ये मोटा मोटा 5 तो क्या बनाए? सिनॉप्सिस बनाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का नाम क्या है आपके पास? मटासी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाया जाने वाली मिट्टी। ठीक है, अब इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट सिस्टवनीस एवं नीच चट्टानों के अपरदन से। नीच चट्टानों के अपरदन से या चट्टानों से, बस लिखो उतना काफी है। विस्तार क्या होगा? मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ एवं कुछ मात्रा में, कुछ भाग को छोड़कर लिख लेते हैं ना, कुछ भाग को छोड़कर उत्तर छत्तीसगढ़ में, उत्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा विस्तार को और डील से। अब विशेषता देखते हैं। विशेषता में आपके पास क्या रहेगा? सेकंड उपजाऊ। ठीक, उससे बड़ी विशेषता क्या है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी। क्लियर है यहां तक?
अब उसके बाद क्या देखेंगे, लाल पीली है तो लाल रंग अलग है और क्या है आपके पास, पीला रंग। ठीक है, तो इस मिट्टी का लाल रंग आपको किससे मिलता है, इस मिट्टी का लाल रंग आपको मिलेगा फेरस ऑक्साइड। देखिए मैंने फेरस थोड़ा सा गैप लिया ना, आप इसको क्या याद रखना, लाल रस करके। खैर जिसको याद है तो वो अच्छी बात है, क्या याद रखो आप इसको, लाल रस। उसका पीला क्या है आपका, फेरिक ऑक्साइड। क्या ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। अब इसका क्या रहेगा, अन्य विशेषता भी और है, इसके अलावा क्या रहेगा इसका, चूने की पर्याप्त मात्रा, चूने की पर्याप्त मात्रा। ठीक है, जल धारण सामान्य रहेगा। अब इसका विस्तार बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया आपका। इस छत्तीसगढ़ के मैप में थोड़ा सा अलग बना है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इसको, मैं छोटे जगह में बना रहा हूँ इस कारण। ठीक, कि छत्तीसगढ़ है, हमने क्या पढ़ा इसके, मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ भागों को छोड़कर उत्तर छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ मतलब आपको क्या, ये वाला पार्ट से लेकर वाला पार्ट, इसमें बिलासपुर आ जाएगा, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग। इसके अलावा जो जसपुर वाला साइड है उसको छोड़कर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा लाल पीली, लाल पीली। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सरगुजा बलरामपुर जो पार्ट प्रदेश वाला उसको छोड़कर हमारा क्या आ जाएगा, इसमें विस्तार आएगा। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किसके वजह से, तो किसके वजह से, फेरस ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, पीला रंग क्यों, फेरिक ऑक्साइड के कारण है। देखो लाल रस करके एक चीज मुझे याद है, तो दूसरा क्या, फेरिक होना ही है, कॉमन सी बात है। और क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसका विस्तार कहाँ पे है, आपको कूट में क्वेश्चन पूछ देगा, क्या सबरी नदी के तट पर इसका विस्तार है। ठीक, अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं, इसके अन्य विशेषता में अधिकतर कहाँ पाया जाए आपको, नदियों के तट पर, अधिकतर नदियों के तट पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, दोआब। जो मैदान होता है उसमें क्या है, दोआब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ बोल दिया, तो क्या महानदी बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल पीली पाई जाएगी। ठीक है, शिवनाथ बेसिन में कौन सी मिट्टी, लाल पीली। हसदेव बेसिन में कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। बाकी सब आपका कॉमन क्वेश्चन है, आप इसके बाद जिला का अगर एक एक रटते रहो तो आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली। आप क्या करो, मध्य छत्तीसगढ़ और कुछ भाग को छोड़कर उत्तर छत्तीसगढ़ में आपको कुछ भाग निकाल दो, कुछ भाग को निकाल दो, बाकी बीच का तो आपको पता है, जिला तो पता है कौन सी जिला कहाँ है, कैसा जिला है करके। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लाल पीली मिट्टी। अच्छा अब इस फसल देख लेते हैं, फसल हम लोग लागे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ फसल करके। फसल आपके पास है धान और गन्ना, धान और गन्ना लिख लेते हैं। ठीक है, और फसल है बहुत सारे, अपन पूरा याद नहीं करते, चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं अपन। हो गया होगा, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी हमारे पास, लाल पीली मिट्टी के पास देखिए लाल पीली मिट्टी के बाद हमारे पास है लाल बलुई, बलुई। ठीक है, बालू सुने, बालू, तो बालू को बोलते हैं ना रेतीली, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेतीली मिट्टी। ठीक, अब देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्थानीय नाम, स्थानीय नाम, स्थानीय नाम इसका है टिकरा, स्थानीय नाम इसका क्या हो जाएगा, टिकरा। इसका देखिएगा इसका निर्माण, देखिए वही लाल वाला वर्ड है, बस इसमें बलुई एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ठीक है, तो लाल वाला वर्ड में हम लोग फिर से क्या करेंगे, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एवं शिष्ट के अवशेष, शिष्ट के अवशेष। प्रॉपर उस चट्टान से नहीं मिलता, लेकिन उसके अवशेष से क्या होता है इसका निर्माण, जो और बचा खुचा भाग है उसमें बनता है।
इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 30%, कभी कभी 25 से 30 ऐसा दे देगा, 25 से 30। तो आप इसको कॉमन से थोड़ा सा आसपास लगाते हैं। ठीक, क्षेत्र देखते हैं, क्षेत्र क्षेत्र है ना, मैंने बना ली थी इसको, भारत बन जा रहा था। ये हमारे छत्तीसगढ़। ठीक, अब देखिए क्षेत्र में आपके पास क्या होगा, इससे पहले वाली मिट्टी को हमने क्या पढ़ा था, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में ना। मैं इससे पहले यहाँ पे लाल पीली लिख देता हूँ, लाल पीली, लाल पीली। तो इसका क्षेत्र क्या रहेगा आपका, मान के चलिए आप पूरे बस्तर संभाग बोल सकते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ, ये आपको मोहेला मानपुर तहसील, उसके बाद बालोद का दक्षिणी हिस्सा, उसके अलावा बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, ये सब आपके पास किस में आएगा, लाल लाल बलुई मिट्टी में। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में इसको क्या बोलते हैं, ऊंची ढलानों पर, ऊंचे ढलानों पर प्राप्त मिट्टी को बोलते हैं क्या, टिकरा, टिकरा। ठीक, ये हमारा क्षेत्र हो गया, विस्तार जो है कि निर्माण हो गया। अब विशेषता कुछ खास नहीं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक विस्तार, विशेषता में क्या हो जाएगा, दूसरी दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, पाई जाने वाली मिट्टी, मृदा लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमारी विशेषता होगी। अब अनाज देख लेते हैं, अनाज या फसल, मोटा अनाज, क्या गया, मोटा अनाज। ठीक, अब कॉमन सी बात है, अगर बलुआ है, बलुआ मिट्टी मतलब रेत है, रेत के कारण जल प्रवाह उत्तम, जल प्रवाह उत्तम मतलब इसमें जो लंबे टाइम की फसल है ना, मतलब जो जिसको पानी की अधिक आवश्यकता है, वो थोड़ा सा लेट से होगा। ठीक, पानी बह रहा है, पानी तो बह के निकल जा रहा है, तो रेत प्रवाह कारण उत्तम। हम डिसएडवांटेज नहीं लिख रहे इसमें, क्या लिख रहे हैं, इसका एडवांटेज लिख रहे हैं। ठीक, चलिए नोट करिए इतने को। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी देखेंगे, लाल दोमट मिट्टी। ठीक, देखिए लाल वाला वर्ड 3 बार पढ़, लाल पीली में भी आ गया है ना, उसके बाद लाल रेतीली में आ गया है ना, लाल रेतीली या लाल बलुई, फिर लाल दोमट। ठीक, इसका निर्माण नहीं है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, सीधा विस्तार। विस्तार देखिए, दोमट है, दोमट मतलब थोड़ा सा उपजाऊपन तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, दंतेवाड़ा और सुकमा वाले क्षेत्र में। विस्तार आपका क्या रहेगा, दंतेवाड़ा एवं सुकमा के क्षेत्र, मतलब मान के चलिए कि सबरी नदी घाटी में। ठीक है, इधर सबरी नदी है ना, ये इंद्रावती गोदावरी वाला पार्ट हो गया, सबरी नदी। ठीक, इसके बाद इसके विस्तार के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका विशेषता। एक विशेषता में है दूसरी कम उपजाऊ, मतलब देखो सर्वाधिक अनुपजाऊ मिट्टी में क्या हो जाएगा, सर्वाधिक उपजाऊ में हमारी, उपजाऊ में लाल काली मिट्टी, सॉरी सर्वाधिक उपजाऊ काली है, दूसरा है लाल पीली, लाल पीली। सर्वाधिक मात्रा में पाई जानी क्या है हमारी, लाल पीली। दूसरा में क्या है, लाल रेतीली। तीसरे क्या है, लाल दोमट। तीसरी सर्वाधिक पाए जाने वाली मिट्टी, पाए जाने वाली मिट्टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या रहेगा इसमें, इसका लाल रंग क्यों होगा, लाल रंग फिर से भाई फेरस के कारण, फेरस के कारण। ठीक, अनाज में क्या आ जाएगा, कोदो, कुटकी आदि। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, लाल दोमट मिट्टी। चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए इसके बाद हमारी चौथी मिट्टी है
काली मिट्टी, काली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम, आप सब जानते हो कि इसके स्थानीय नाम को, कन्हार या रेगुर या भर्री। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, स्थानीय नाम। अब निर्माण देखते हैं। बेसाल्ट, बेसाल्ट युक्त लावा से उसके ठंडे होने से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। स्थानीय नामों के निर्माण के विस्तार देखते हैं। विस्तार, विस्तार का एक छोटा सा ट्रिक है। आपने अगर ना कोयला वाला क्षेत्र पढ़ा होगा, कौन से क्षेत्र, कोयला वाला, अगर आपने कोयला वाला क्षेत्र पढ़ा होगा तो कोयले क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, ये मैकल रीजन हो गया, कवर्धा वाला पार्ट हो गया, मुंगेली वाला, राजनांदगांव वाला पार्ट हो गया। ठीक, मैं लिखता हूं इसका विस्तार, जैसे कि कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव। ठीक है, अब नीचे साइड देखूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, बालोद, बालोद। ठीक है, बालोद के बाद इस साइड क्या लिख दिया, धमतरी, धमतरी। इसके अलावा ये फिर से यहाँ पे पाए जाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी लोहा पाया जाता है, सॉरी कोयला पाया जाता है ना, कोयला और लोहा दोनों बेल्ट। यहाँ पे कोयला का बेल्ट है, चिल्फी घाटी वाला बेल्ट है, यहाँ पे दल्ली राजहरा कांकेर वाला बेल्ट है। ठीक, इसके ऊपर में हम लोग क्या है, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, रायगढ़ ऊपर लिखूंगा। तो इन सब में क्या पाया जाता है, आपका काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी की विशेषता थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इसको मैं रफ करूँ यहाँ पे, चलिए नहीं करता, यहाँ पे बना देता हूँ। काली मिट्टी है ना, इसका विशेषता देखते हैं। सबसे पहले विशेषता पहला है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। दूसरा, जल धारण सर्वाधिक, और यहीं पे याद रख लो, कम जल धारण किसका रहेगा, कम जल धारण लाल दोमट का। ठीक है, लाल दोमट का। अब ये सर्वाधिक उपजाऊ, जल धारण अधिक है, तो जल संचय रखने की शक्ति, जल संचय रखने की शक्ति। अगर जल संचय रख रहा है तो जल्दी वो नहीं होगा, मतलब सूखा नहीं होगा। ठीक है, तो सूखा नहीं होगा तो कौन सा, दलहनी फसल, दलहनी फसल, मतलब जिसको कम पानी में क्या होता है, फसल होता है, वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कपास, गन्ना। इसके अलावा हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसके में, इसमें भी इसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है, चीका पाया जाता है, चीका या क्ले, चीका या क्ले। अब एक मोस्ट आईएमपी विशेषता आपके पास है जिसको मैं भूल रहा था, इसका रंग, काली मिट्टी है तो काली का रंग होगा फेरिक टाइटेनियम। मैं ढंग से लिख देता इसको मैं, फेरिक टाइटेनियम के कारण क्या होता है, इसका रंग काला होता है। ठीक है, फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ है, जल धारण शक्ति सर्वाधिक है। ठीक है, चीका के लिए पाया जाता है, पानी नहीं है तो दरार फट जाता है। खैर वो सब है, आपको ये ज्यादा याद होना चाहिए। बेसाल्ट युक्त लावा से निर्मित होती है, फेरिक टाइटेनियम है, कन्हार, रेगुर, भर्री है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जल धारण शक्ति सर्वाधिक है करके। अब आपके दिमाग में दो चीज आना चाहिए, जहाँ पे कोयला, यहाँ पे लोहा, दोनों क्षेत्र आपके पास है, वहां पे क्या रहेगा आपका, काली मिट्टी रहेगी। ठीक, काली मिट्टी। चलिए नोट करिए इतने को। नेक्स्ट है आपके पास लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट मिट्टी का नाम है आपके पास लेटेराइट।
ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पहले लमेटा। जब चट्टान पढ़ेंगे भूगर्भिक तो उसमें आपको ये पढ़ना पड़ता है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं स्थानीय नाम, स्थानीय नाम मुर्मी या क्या बोलते हैं भाठा, मुर्मी या भाठा। ठीक, निर्माण क्या होगा, निर्माण में लिखेंगे चट्टानों के निक्षालन, लेटराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन, लेटेराइजेशन। आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लिटराइजेशन किससे संबंधित है, किससे है, मृदा से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए ये है इसका क्या रखेगा, इसका विस्तार, विस्तार पहाड़ों तथा पठारों में, कहाँ पे है, पहाड़ों तथा पठारों में। अब पहाड़ और पठार में इसका विस्तार है, इसका मतलब होगा क्या, जो हमारा जसपुर वाला है ये पार्टों में भी लिखे ना, पार्ट में, जो जसपुर है, बलरामपुर है, बलरामपुर है, वहां पे सर्वाधिक रहेगा। फसल देखते हैं, फसल बागवानी फसल, टमाटर, चाय, लीची, चीकू, ये सब क्या आएंगे आपके इसमें आएंगे। अब देखिए हम लोग जब मिट्टी या ये पढ़ रहे हैं तो इसका उपयोग भी देख लेते हैं यहीं पे, भवन निर्माण में, विशेषता में आ जाएगा ना ये, विशेषता भवन निर्माण में। दूसरा सर्वाधिक अनुपजाऊ, अनुपजाऊ मिट्टी, मतलब सर्वाधिक उपजाऊ ना, मतलब इसमें अगर 100% मिट्टी 10% क्या रहेगा, उपजाऊपन रहेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, पत्थरों के कण पाए जाते हैं, पत्थरों के टुकड़े पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये टोटल हमारे पास मिट्टी, पांचों प्रकार की मिट्टी हो गई। हम लोग इसका नाम भी देख लिए। सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए, इसको एक साथ एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, पहले थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास है लाल, पीली, लाल, बलुई, लाल, दोमट, इसके बाद काली, फिर नेक्स्ट है लेटेराइट। ठीक, अब देखिए मोटा मोटा इसमें क्या हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्थानीय नाम, स्थानीय नाम ये हमारा मटासी, टिकरा, इसके कुछ नाम नहीं है, इसका क्या है आपका रेगुर, भर्री, कन्हार। ठीक है, रेगुर, भर्री, कन्हार, इसका नाम है मुर्मी या हाठा। ठीक है, ये नाम हो गया। अब देखिए इसकी विशेषता में, ये क्या, सर्वाधिक पाए जाने वाली, सर्वाधिक पाए जाने वाली। ठीक है, लाल बलुई में क्या है, सेकंड सर्वाधिक पाए जाने वाली, सेकंड सर्वाधिक पाए जाने वाली। ठीक, अब मैं यहां पे लिखता हूं उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ काली मिट्टी। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड उपजाऊ हो गई आपकी लाल मिट्टी, हो गई लाल पीली मिट्टी, है ना। सर्वाधिक उपजाऊ में काली मिट्टी। अब देखिए नाम में क्या देखिए, ये आपका हो गया लाल फेरस हो गया, फेरस, और लाल फेरिक, और इसका काली में क्या लिख लूं मैं, फेरिक टाइटेनियम, फेरिक टाइटेनियम। ठीक, इतना हमारा क्या क्या
छोटा मोटा मोटा हो गया। अब एक चीज हम लोग बहुत सुने हैं जिसका नाम है डोरसा। डोरसा, डोरसा किसको बोलेंगे? आपकी जो काली मिट्टी है और लाल पीली मिट्टी, इसमें क्या लिखेंगे? डोरसा इज इक्वल टू लाल पीली प्लस काली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली प्लस प्लस काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोरसा बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो बस्तर अंचल है ना, बस्तर में उसको मिट्टी का क्रम ऊपर से नीचे, मतलब सबसे ऊपर में क्या रहेगा, फिर नीचे में क्या रहेगा। ठीक है, ऐसा नीचे। तो सबसे पहले आपके पास रहेगा मरहान, टिकरा, माल, माल को हम लोग और क्या बोलते हैं? बाड़ी। और आपके पास रहेगा गभार। क्या रहेगा? गभार। मतलब ये कब क्रम है? ऊपर से नीचे का क्रम। नीचे में सबसे पहले ये, फिर ऊपर ऊपर। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम आपके पास किस में और रहेगा? सरगुजा संभाग में। कहाँ रहेगा? सरगुजा संभाग में। ठीक है, टिकरा, छावर, गाद छावर, क्या आपका? टिकरा, छावर, गाद छावर, उसके बाद बाहरा। टिकरा, छावर, गाद छावर और बाहरा, ये कौन सा क्रम है? सरगुजा का। ये आपका क्या? बस्तर का है। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, और जैसे कि आपको पूछ दिया जाता है भर्री, नहीं भर्री नहीं बोलते, एक और परती, मतलब क्या था? परती, परती। ठीक है, अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ भूमि। एक और वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, अनुपजाऊ भूमि है ना, पटपर। पटपर तो, पटपर अगर बोला जाए पठारी भूमि। पटपर, ये आसपास मेला भी होता है। पटपर मतलब पठारी भूमि। ठीक है, कछार मतलब नदियों के किनारा। कछार मतलब नदी के आसपास, नदी के पास की मिट्टी। ठीक है, ये सब क्या हो गया? छत्तीसगढ़ की मिट्टी। और कोई वर्ड आपको मिलता है क्या है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का मिट्टी ओवरऑल हो गया। ये चीज को याद रखना आपको, जो स्टार बना है ये हो गया। पटपर भूमि किसको बोलते हैं? परती क्या होता है? ठीक है, कछार किसको बोलते हैं? बस्तर की मिट्टियाँ। ठीक है, चलिए हमारा वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आए। कोई डाउट हो तो आप आधा देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, डाउट क्लियर नहीं होता। 12 तारीख के पेपर के लिए हम बहुत सारे कंटेंट आपको ऐसा दे रहे हैं जो आपको पेपर में आने वाला है। ठीक है, इतिहास का भी हमारे पास क्लासेस चल रही है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का। इसके अलावा अगर जीएस में देखा जाए तो भूगोल का वीडियो ऑलरेडी हमारे वीडियो में डलच है, चैनल में डलच है। तो आप कंटिन्यू आपकी तैयारी को बनाए रखिए। केवल पीएससी प्री की बात नहीं, प्री के बाद और भी बहुत सारे एग्जाम, अगर विधानसभा सत्र लगने के बाद कुछ निर्णय आता है तो कंटिन्यू हमारे पास एग्जाम होंगे ही। तो आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। थैंक यू।